हेलो फ्रेंड्स, साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, उर्मिला और किंजल धवल को डांटना शुरू कर देती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सारी प्लानिंग गड़बड़ हो गई। गोपी ग्रीन टी लेकर अहम के पास आती है। राशि चौंक जाती है। गोपी राशि से बोलती है, ये यहाँ क्यों है। राशि जवाब देती कि वो अहम जीजू ठीक नहीं थे, इसलिए वो सिर्फ उन्हें यहाँ देखने आई थी कि वो अब कैसे। गोपी फिर बोलती क्या उसने उनसे बात की, लेकिन राशि कहती है वो बाथरूम में थे इसलिए वो बात नहीं कर पाई। लेकिन अब वो आ गई है तो वो अब जाएगी। राशि को उसकी माँ का फोन आता है इसलिए वो चली जाती। राशि बाहर आती है और फोन उठाती। राशि उर्मिला को डांटती कि जब उसने फ़ोन किया तो उसने पहले बात क्यों नहीं की। उर्मिला कहती किंजल उसके साथ थी इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। राशि उर्मिला से कहती कि अनीता अहम की ज़िंदगी में वापस आ गई और इस मामले को लेकर थोड़ा टेंशन में। उर्मिला आश्चर्य करती। राशि फिर बोलती उसने अहम के कमरे में वो कुछ फ़ोटोज़ के टुकड़े देखे। उर्मिला कहती कि उस मामले के बारे में अपनी किसी दोस्त से पूछताछ करेगी जो अनीता के परिवार के बारे में जानता है। अनीता अपनी खरीदी हुई घड़ी देखती है। अनीता को उर्मिला का फ़ोन आता। अनीता उसे नहीं पहचानती लेकिन वो अनुमान लगाती कि निश्चित रूप से कोई आंटी हो सकती है। उर्मिला बोलती क्या चल रहा है। अनीता बोलती कि वो बिजी है। अंत में अनीता बोलती कि कल उसकी शादी है। उर्मिला चौंक जाती कि कल उसकी शादी है। बिजी होने के कारण अनीता रुकी हुई है। वो फ़ोन काट देती। राशि बोलती कि अनीता किसके साथ शादी कर रही है और अहम को इस बारे में पता है या नहीं। उर्मिला उसे डांटती है कि वो यहाँ कैसे जान सकती। राशि ने उर्मिला से दूल्हे और आदि के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। कोकिला ने गोपी और राशि को फ़ोन कोकिला ने गोपी राशि को आवाज़। राशि रुक जाती और चली जाती। हॉल में जयंत घर आते। चिराग बा से बोलता है क्या वो उसे याद है। ये वो है। वो कहते हैं हाँ, उसने बिजनेस में उनकी मदद की थी। जयंत शादी का निमंत्रण देता। उन्हें बोलता है कि नीलेश की शादी तय हो गई और कल शादी है। जयंत चिराग से कहता है कि आज शाम को संगीत है और कल उनके घर के पास के मैरिज हॉल में शादी है। वो सभी जरूर आए। चिराग वादा करता है कि वो सभी शादी में शामिल होंगे। राशि सुनती और संदेह करती क्योंकि उसी हॉल का नाम है जिसमें अनीता की शादी हो रही है और उससे कुछ याद आता है। जयंत सभी को इनवाइट करता है और चला जाता है। अहम अनीता का नाम देखता है और चौंक जाता है। सभी सज्जन हॉल में आते हैं और इधर स्वरा का कहना है कि उन्हें शादी में जरूर शामिल होना चाहिए और चिराग मान जाता है। वो बात कर रहे होते हैं। अहम एक तरफ जाता है और शादी के कार्ड को चेक करता है। राशि को उस पर शक होता है। राशि सोफे के बगल में कवर के साथ निकल जाती है। अहम को फोन आता है और कहता है कि वो आता है। अहम कार्ड को टेबल पर रखता है। दूसरे कमरे में कोकिला बा और हेतल कहते हैं कि जैसे कि जयंत उनके परिचित है लेकिन बिजनेस में अहम चिराग और जिगर के साथ ही इसलिए उन्हें शादी में जाना चाहिए और हम नहीं जाएंगे। हेतल भी स्वीकार करती है और भाभी कोकिला हॉल में आती है और टेंशन देखती है। अहम को कोकिला बोलती है क्या हुआ। टेंशन में को जवाब देती है कि वो बिजनेस के मामले में टेंशन में। सभी पुरुष आते हैं। चिराग का कहना है कि अहम और जिगर जल्दी घर वापस आए क्योंकि उन्हें शादी में चलना है। अहम बोलता है कि उसकी मीटिंग है इसलिए वो उसके साथ शामिल नहीं हो सकता। चिराग का कहना है अलग की जरूरी मीटिंग में उन्हें शामिल होने की जरूरत है। कोकिला भी चिराग की बात से सहमत हो जाती है। अहम से अपनी मीटिंग जल्दी खत्म करने और घर आने को कहती है। अहम बस से हिलाता सभी पुरुष चले जाते। कोकिला गोपी को अहम के साथ जाने के लिए कहती है अगर उसे कुछ आया तो उसकी मदद करे। गोपी ने सिर हिलाया। फिर से कोकिला राशि को रात का खाना बनाना शुरू करने के लिए कहती है। राशि भी सिर हिलाती। कोकिला और गोपी दोनों चले जाते। राशि शादी का कार्ड देखती है और अनीता का नाम देखकर शादी के कार्ड में चौंक जाती। राशि उर्मिला को फोन करके बताती कि उन्हें अनीता की शादी का कार्ड मिला है। उर्मिला राशि को कुछ प्लानिंग बनाने के लिए कहती ताकि सभी महिलाएं भी पुरुषों के साथ शादी में शामिल हो और शादी के कार्ड को सुरक्षित रखे ताकि किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। वो सभी अनीता को शादी में देखकर चौंक जाएंगे। राशि उत्साहित महसूस करती क्योंकि उसे इन कपल्स को फिर से देखने में आनंद मिलेगा। हम अपने कमरे में सोचता और गोपी वहाँ आती है और वो टेबल के पास बैठती है और उसे बुलाते हैं। अनीता नीलेश से बात करती है क्या वो ठीक है और अनीता चिढ़कर जवाब देती है कि हाँ वो ठीक है। यहाँ हम भी चिल्लाता। गोपी का कहना है कि रात का खाना तैयार हो चली जाती है। हमको उस पर चिल्लाना बुरा लगता है इसलिए वो आवाज़ देता है और उसे सॉरी कहता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अनीता नीलेश से सॉरी कहती है। नीलेश का कहना है कि वो कल मिलेंगे। अनीता टेंशन में दिखती है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।